फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाकुंभ 2025 के दूसरे शाही स्नान मौनी अमावस्या के अवसर पर जहां डीआरएम ऑफिस में रेलवे द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एक बड़ी घटना सामने आई। प्रेस वार्ता कवर करने पहुंचे पत्रकारों के साथ आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने दुर्व्यवहार किया और जिसके चलते पत्रकारों में गहरा रोष व्यक्त है। प्रेस वार्ता समाप्त होने के बाद एक पत्रकार ने देखा कि उनकी मोटरसाइकिल की हवा आरपीएफ के जवान द्वारा दूसरे पत्रकार की गाड़ी की निकाली जा रही है। इस पर जब उन्होंने आपत्ति जताई तो आरपीएफ के अन्य जवान ने 4 पत्रकारों के साथ मारपीट कर उन्हें हिरासत में ले लिया। मारपीट के दौरान एक आरपीएफ सिपाही ने धमकी देते हुए कहा, तुम लोग को गोली मार दूंगा और यहीं जलियांवाला बाग बना दूंगा। पत्रकारों ने जब इसका विरोध किया तो हाथापाई पर उतर आए। बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कई पत्रकारों को जबरन बैठा लिया और जब इसकी सूचना अन्य पत्रकार को हुई तो रेलवे मंडल प्रबंधन के यहाँ विरोध करने पहुंच गए। मामले की पंचायत मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में हुई। अंत में सीसीटीवी फुटेज में सच्चाई पता लगाने की बात कही जाने लगी, जिससे स्पष्ट हो कि गलती किसकी है। मज़े की बात है कि आक्रामक और गलती पाए जाने पर डर से रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी गायब कर दिया। रेलवे पुलिस अपने को फंसता देख पत्रकारों को छोड़ दिया। डीआरएम ऑफिस में लगे सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की गई, जिससे आरपीएफ की गलती स्पष्ट हो। दोषी जवान को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। काफ़ी देर पंचायत चलने के बाद आरपीएफ के एक अधिकारी की गुंडागर्दी सामने आई तो पत्रकारों को छोड़ा गया। हालांकि इस घटना से पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटना से पत्रकार समुदाय को आहत है और उन्होंने दोषी जवान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पत्रकारों का कहना है कि यदि इस तरह की घटना रोकी नहीं गई तो वे लोकतंत्र चौथे स्तंभ के प्रति एक बड़ा खतरा बन सकती है। इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की बैठक कल कार्यालय में बुलाई गई, जिसमें संबंध में आगे निर्णय लिया जाएगा। वहीं आरपीएफ के जवान लगातार हमला करते दिखाई दिए और पत्रकारों से मारपीट करी और साथ ही उन पर झूठे आरोप लगाए। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में जहां लोगों का अध्यात्म की ओर खिंचाव हो रहा है और लगातार लोग अलग तरीके से दीक्षा ले रहे हैं, तो वहीं आप किन्नर अखाड़े में पहुंची बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने दीक्षा ली है और साथ ही उनका पट्टाभिषेक किया गया है। बता दें वे किन्नर अखाड़े में शामिल हुई हैं और किन्नर अखाड़े का जिस तरह से विस्तार हो रहा है उसमें वे यहाँ पर शामिल हुई हैं और किन्नर अखाड़े में उनका पट्टाभिषेक करके उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। आचार्य महामंडलेश्वर के नेतृत्व में यहाँ पर पट्टाभिषेक का कार्यक्रम हुआ, जिसमें आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर पट्टाभिषेक किया और ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर घोषित किया है और उनके साथ ही अन्य 5 लोगों को भी महामंडलेश्वर बनाया गया है। ममता कुलकर्णी अब संत बन गई हैं और उनका नया नाम यमाई श्री ममता रखा गया, नंदगिरी रखा गया है। और ऐसे में जहां ममता को महामंडलेश्वर बनाने के बाद विधि विधान से उनके माथे पर टीका लगाया गया और सारी रस्म पूरी होने के बाद जहां श्री यमाई ममता नंदगिरी ने प्रेस वार्ता की है आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ, और क्या कुछ कहना था उनका किन्नर अखाड़े में शामिल हो के महामंडलेश्वर बनने के बाद, आइए दिखाते हैं आपको। ओम नमो नारायण। मैं किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सभी को इसके लिए चाहत थी कि आज ममता जी जो अभिनेत्री रही हैं वो किन्नर अखाड़े से आज उनका सारे संस्कार हुए संन्यास के और उनको पट्टाभिषेक किया गया और उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया। पिछले 2-2.5 साल से हमारे हमेशा साथ रही हैं। 23 साल का तपस्या है। ये दीक्षित रही, ये अपना खुद बताएंगी परिचय।
आज इनको सनातन धर्म से जुड़ के और सनातन के लिए काम करना था, ललक थी इनको, चाहत थी। किन्नर अखाड़े ने सबको जोड़ा है जो भी सनातन के लिए काम करेगा, और हमने श्री यमाई ममता नंदगिरी माता जी को भी हमारे साथ जोड़ लिया है। हमारा पूरा अखाड़ा इसके निर्णय में था, हम सब साथ हैं, और हम सब जो भी सनातन के लिए कोई भी नर नारी किन्नर आगे बढ़ के आएगा, हम उसको सनातन धर्म में अपने साथ लेके चलने का प्रण लिए हैं। मेरे सारे महामंडलेश्वर, सारे महंत श्री महंत, और आज माता जी का पट्टाभिषेक हुआ है। नमः पार्वती पते। नमस्ते। पाराशक्ति ईशानाय विद्महे आद्याशक्ति सदाशिवाय धीमहि तन्नो सज्जोता वामरुद्राय प्रचोदयात्। ये सृष्टि शिव शक्ति ऐसे ही मिलन से उत्पन्न हुई है। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ, ये भी जूना अखाड़े से ही है, और मैं लक्ष्मी श्री नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क में थी, और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा, और जगत गुरु महेंद्र नंद तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान, तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी, ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था, और मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था, और मैं काफी चीज, देखिए 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक वामपंथी होता है, दक्षिणापंथी होता है, और एक मध्यमपंथी रास्ता होता है, और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूं, और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वतंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जैसे एक सनातन धर्म अपना होता है, सनातन मतलब क्या होता है? जो नित्य है, सदैव था, है और रहेगा, उसका प्रचार मैं निश्चय स्वतंत्र रूप से मध्यम मार्ग को लेते हुए उसका मैं और प्रचार करूंगी। और मुझे इनसे और कोई दूसरा मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने, आज शुक्रवार का दिन भी है, महागौरी का दिन है, प्लस ये जो कुंभ मेला है वो 144 साल के बाद इसका एक भयंकर और पुण्य योग है। मैं कल तक ये सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ से, ऐसा लगा कि मैं इधर स्नान करूंगी। 12 साल पहले आई थी, वो भी महाकुंभ था, आज भी पूर्ण कुंभ है, और वो भी ऐसा योग जिसमें गुरु, सूर्य, शनि, ऐसे 4 ग्रह एक साथ उनका मिलन है। आज मैंने अपनी यात्रा विश्वनाथ मंदिर के लिए तय की थी, लेकिन उनके जो महा पंडित थे, जो मेरे जानकारी में थे, आज वो गायब हो गए।
और कैसे गायब हो गई ये मैं नहीं समझ पा रही थी। और सुबह सुबह जैसे एक ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने आ गए। वो जगत गुरु महेंद्र आनंद गिरी महाराज और इंद्र भारती महाराज और एक उनके अनुयायी, ये तीनों मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप बद्दल हे म्हणायचं आहे की माझे गुरु होते चैतन्य गगनगिरी नाथाय, एक महान तपस्वी होते आणि अशा तपस्वी माणसाच्या समोर जे पण कोणी येईल ते एक ओली मातीसारखं असतं। ते ओली माती जेव्हा यांच्या हातामध्ये पडते अशा महान तपस्वीच्या हातात त्याचा ते आकार बनवल्याशिवाय सोडत नाही। तसं माझं त्यांच्या पुढे 23 वर्ष अगोदर जेव्हा मी त्यांच्या पुढे बसली तर ते निश्चित झालं की त्यांनी मला अशा मार्गावर टाकलं। मला स्वप्नामध्ये नव्हतं की मी बॉलिवूडला सोडीन आणि सोडू शकतो कोणी, आजपर्यंत कोणी सोडलं नाही। आणि खरोखर मला बॉलिवूडमध्ये येण्याचं बिलकुलच माझी इच्छा नाहीये। मी यांचं खूप अभिमान हे करते, अभिनंदन करते की मला त्यांनी एवढे स्वातंत्र्य पण दिलंय की मी आध्यात्मिक अपने जो भी इनके संस्था और सनातन के लिए हो सकेगा मैं उसके लिए समर्पित हूँ। मेरा जीवन कब से समर्पित है। मेरी जीवन शैली काफी साल से इसलिए समर्पित है, लेकिन अभी मैं ज्यादा मानव कल्याण के लिए मैं भ्रमण करूंगी और जो भी मेरा धन होगा, जो भी जहां से मैं कमाई करूंगी वो सब इनके चरणों में मैं समर्पित करूंगी, इनके संस्था। धन्यवाद। बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। ये प्रश्न होता है कौन सा चीज पर। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं परेशान हुआ, मैं धर्म में आ गई। परेशानी से कोई धर्म में नहीं आया। मैं बॉलीवुड की सुपरस्टार थी। जब मैंने बॉलीवुड को त्याग दिया मेरे हाथ में 25 फिल्में थी। मैंने 40-50 फिल्में की, मैंने 200-300 कॉन्सर्ट्स किए। ये सबको मैंने छोड़ के, मैं कोई बुरी स्थिति में नहीं थी या मैं को बहुत दुख में नहीं थी कि मैंने संन्यास को, क्या मैंने आध्यात्मिक जीवन का सफर तय किया। मैंने अपने खुशी खुशी आनंद युक्त अंतर मन से मैंने इसको स्वीकार किया, इसलिए मैं इसमें अग्रसर रही 23 साल तक। अब आप पूछिए। बेटा ये सारे प्रश्न हम नहीं जवाब देंगे। नहीं, ये कंट्रोवर्शियल न्यूज वो जवाब दे चुके हैं। आप 1 मिनट रुके, आप पूछिए। और हाँ, मीडिया के लिए जितने भी केसेस थे, सब कुछ थे, वो सब नील हो चुके हैं। इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। ये भी तथ्य हम क्लियर करके अपने अखाड़े में, ये पब्लिक रिव्यू में है, तो इसके बारे में कोई प्रश्न ना करें। ये कार्यक्रम के बारे में, संन्यास में आने के कार्यक्रम में, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है। सबकी, मेरी भी जिंदगी थी पहले की, सबकी, आपकी भी है और हमारी भी है और इनकी भी है। एकोसी दृष्टासी सर्वत्र, एकोसी दृष्टासी सर्वत्र, मुक्त प्रायोसी सर्वदा। ये अष्टवक्र गीता में ऋषि अष्टवक्रा ने कहा है सबको एक ही भाव से देखो और सब में एक देखो, तभी आप मुक्त हो सकोगे। वरना आप कितने भी धोए करते तब तक आप में एक समान दृष्टि ना हो तो आप एक नहीं हो सकते। मुझे मालूम है जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये नहीं होना चाहिए। और वो क्यों हो रहा है, उसके लिए आपको अंदर तक जाना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, कि नफरत क्यों है सब जगह, किस चीज के लिए नफरत है। मैंने 23 साल तप किया और मैंने प्रलय को भी देखा है। मुझे महाकाल ने प्रलय की अनुभूति करवाई थी मेरे 23 साल तप में। मैंने काफी महीनों अन्न त्याग दिया। मैंने 50-60 दिन मैंने सिर्फ जल पे ध्यान किया और उसमें मैंने प्रलय को देखा। प्रलय में ये देखा कि सब कुछ समाप्त होने जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पाकिस्तान, नेपाल, एक क्षण में
इतना प्रलय आने वाला है, इतना पानी फैलने वाला है कि कुछ भी नहीं रहेगा, आप लड़ते रहो। और एक ही चीज मैं आज कहने जा रही हूं कि इधर लड़ोगे नर्क में भी उधर ही लड़ना ही पड़ेगा आपको। इधर आप सुख दोगे, ऊपर आपको सुख मिलेगा, उधर ही स्वर्ग मिलेगा आपको। तो आपको सोचना है आपको नर्क में जाना है, दोजख में जाना है। अगर दोजख में जाना है तो इधर आपने जिसको तकलीफ दी उधर भी वही आपका हाल है। उधर कोई आप स्वर्ग में जाके कोई झाड़ या कोई आपको हूर या कुछ नहीं मिलने वाला। इधर आपने किसी को लात दी है तो ऊपर जाके लात ही है और कुछ नहीं है। कड़क तपस्या की और मैंने अन्न त्याग दिया, बिकॉज शुद्ध अवस्था में ध्यान में उतरना होता है सर्वप्रथम। जैसे मैंने बोला 3 पथ है, दक्षिणा पंथ मतलब राइट पाथ। तो मैंने राइट पाथ से पहले ध्यान शुरू किया, पूरा सात्विक जीवन करके, ना प्याज ना लहसुन। इसलिए होता है बिकॉज अभी पहले हम पूरा काला होता है अपना, जैसे काला अपना लिबास होता है ना, वैसे अपना अंतर मन चित्त काला होता है पूर्ण। अभी उसमें मैं अगर एक बूंद सफेद की डालूं तो आप दिखोगे, कुछ भी सफेद दिखेगा, एक बूंद दिखेगा। तो आपको पूरा पहले वो काला है ना, आपको पूरा क्लियर करने का है। लाइक अ वाटर यू सी ना व्हेन यू गो टू मॉरिशस और मालदीव्स, यू सी आप कहीं मालदीव्स गए, अच्छे स्वच्छ पानी में आपने देखा, अपने पैर को देखा आपने, तो वैसा आपका चित्त होना चाहिए, वैसा आपको ध्यान द्वारा आपका चित्त करना चाहिए। तो जिस दिन आप जैसे मॉरिशस में और मालदीव्स में आप पैर रखो, आप अपना उंगली देखोगे, इतना स्वच्छ पानी होता है समुंदर का। तो वैसा अगर आपका चित्त होगा तो इवन एक बूंद काले की गिरेगी तो आपको दिखेगा कि काला जाके आपके पैर पे जाके जमा है। तो वैसा ही आपको चित्त करना होता है और वो बहुत कड़क तपस्या होती है। आपको अन्न त्याग थोड़ा सा करना शुरू करना होता है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आपको भक्ति करनी होती है सर्वप्रथम अपने गुरु की। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे राया नमः। वो ऐसा ही नहीं है, वाकई ही अगर वो भी गुरु आपके तपस्वी होने चाहिए, ब्रह्म विद्या ज्ञाता होना चाहिए, उनके द्वारा ही ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है, सर्वसाधारण गुरु से नहीं होती है। तो ऐसे गुरु तपस्वी चाहिए जो आपको चित्त को एकदम साफ करके रखे और उसमें आप काफी कष्ट भोगते हो। सर्वसाधारण जीवन में अभी बॉलीवुड लोग क्या क्या बोल देते हैं। बॉलीवुड का करियर बहुत वीआईपी जैसा होता है। सब जगह मैं अगर गाड़ी से उतरती थी तो ड्राइवर मेरा दरवाजा खोलता था, बैठने से पहले कुर्सी मेरे नीचे होती थी, धूप जैसे ही आएगी तो छाता रखा जाता था। तो ये सब को मैंने छोड़ के और मैंने कड़क तपस्या की अकेले। मैंने गुरु और मेरे इष्ट देव है आदि शक्ति और महाकाल गणेश, उनका मैंने भक्ति भी की, उनका मैंने ध्यान भी किया। ध्यान द्वारा भी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना राजयोग बोलते हैं। तो राजयोग में क्या होता है, भक्ति, ध्यान और तप और ज्ञान, ये सब का मिश्रण आप करोगे तो एक गति आती है जिधर आपका जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो 3.5 फेटा करके आपकी मूलधारा चक्र पे, आपकी जो स्पाइन होती है उसके ऊपर वो कॉइल्ड रहती है कड़क तपस्या से। लेकिन उसके लिए भूम ऐसा होना चाहिए। जिस दिन ऐसा भूम हो गया तो एक दिन ऐसा था कि मैं ध्यान में बैठती थी, मुझे मालूम नहीं कितने घंटे बैठती थी, कभी कभी 5 घंटा 6 घंटा। और एक दिन ऐसे मैं तीव्र ध्यान में थी और घंटी बज गई और मैं अकेली तपस्या कर रही थी। मैंने किसी को नहीं बोला, ना बॉलीवुड के किसी को मैंने मेरा नंबर दिया। 5-6 साल तीव्र तपस्या के बाद एक दिन घंटी बजती है, शायद कोई पोस्टमैन होता या क्या होगा, ऐसा सोच के मैं फट से उठ गई। मैं भूल गई कि मैंने 7 घंटा में एक स्थान पे, एक आसन पे बैठी थी। लेकिन जैसे उठी, बिकॉज मूलधारा में चक्र में जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसको ऐसा ही भूम ऐसा होना चाहिए। तो मैंने फट से उठी तो वो चक्र ऐसा खुल गया, मेरी कुंडलिनी शक्ति से जागृत हो गई कि मैं जूम 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 जूम, मैं
फट से नीचे बैठ गई तो पूरा ये स्पन मेरे स्पाइनल से उठ के ज़ूम मैं आंख बंद कर रही थी और मुझे एक हाथ जैसा मेरे माथे पे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसने रोक के रखा हो उसको। लेकिन उसके बाद 1 महीना तक तीव्र मेरी पीठ में जैसे 1000 ऐसी लाइट्स हो, इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हो, ऐसा ऊर्जा मेरे पूरे मेरी पीठ पे, मेरे स्पाइन पे, मेरे आँख में, मेरी इधर। फिर उसको काफ़ी महीने के बाद उसको शांत करने के लिए ऐसी तप होती है। लेकिन कुंडलिनी शक्ति जागृत जब आदमी की होती है वो तो एक शुरुआत होती है तपस्या की, उसके बाद और भयंकर तप करना पड़ता है उसको यहाँ तक लेके आने के लिए। इट वॉज लाइक अ गिफ्ट, इट वॉज लाइक अ सर्टिफिकेट फॉर ऑल माई तप। मेरा 23 साल का तप मेरे सामने आ गया, इसलिए मैं रोई। और ये आश्रु सिर्फ मेरे गुरु को थैंक्स करने के लिए था, महाकाल और महाकाली को थैंक्स करने के लिए था, और कुछ नहीं। ये आंसू बस वही थे। अच्छा बेटा, आप भूषण बनेगा वो पूरम मध्यम, मतलब हम श्रृंगार भी करते। देखिए हम सन्यासी हैं पर हम श्रृंगार अपने प्रभु के लिए करते हैं। ये तो मेरा विचारधारा है, वो भी बोलेंगी, है ना। किन्नर अखाड़ा, और किन्नर अखाड़े में अपने मैं कहती हूँ और हमारे अखाड़े के सभी महामंडलेश्वर का विचारधारा है कि हम सबको साथ ले चले, किसी को दबाए नहीं, किसी को हिकारत भरी नजरों से ना देखे, सबको साथ में लेके चले। ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया कि एक मध्यम पंथ है, ज्यादा उसको अभी मैं क्या बोला। देखो अंदर से तो मैं सन्यासी हूँ, मैंने सब कुछ तो त्याग दिया और क्या कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक रहने के लिए जीवन में थोड़ा आपको प्रकृति में होना पड़ेगा, वरना कुछ रहता नहीं रहने के लिए जीवन में। क्या रहेगा, कोई रस ही नहीं मेरे जीवन के अंदर सिवाय ध्यान, भक्ति और इसमें। और थोड़ा सा मैं अपने आप को पहन लेती हूँ कपड़े, कभी मुझे लगता है मुझे पहनना चाहिए तो मैं क्यों उसको, हाँ कोई बंदगी की नहीं है। अच्छी तरह बतानी। हेलो, बिल्कुल नहीं करना चाहती मैं, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला कि सनातन धर्म के लिए कुछ बोलना है, आध्यात्मिक जैसे एक स्पिरिचुअल डिबेट हो, तो मैं जरूर आना चाहूँगी। एंड स्पेशली टू क्लियर द डर्ट आउट ऑफ एक्सट्रीम स्पिरिचुअलिटी ना, इवन आई हैव कम फॉर दैट। I don't believe in any path of extremist. Any. You should be in the middle path, so you live happy life, give happiness. और ध्यान की सर्वम अंतिम स्टेज है आनंद परमानंद स्टेज। परमानंद वो ध्यान की ऐसी अवस्था है कि आप इतने आनंदित हो जाते हो जब आपकी कुंडलिनी शक्ति निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाती है। हरियाणा से प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे पहलवान बाबा, जहां अनोखे अंदाज में युवाओं को कर रहे हैं जागरूक, नशा मुक्ति के लिए लोगों को कर रहे हैं प्रेरित। इनका कहना है कि देसी एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि आदमी स्वस्थ होता है, और जब मैं 50 साल की उम्र में इतना स्वस्थ हूँ तो नई युवा पीढ़ी तो और स्वस्थ हो सकती है। और हमें नशा नहीं करना चाहिए, नशा युवाओं को खोखला करती है और हमें विश्व गुरु बनने से रोकती है। अगर हम नशा नहीं करेंगे तो हम विश्व गुरु बनेंगे। और साथ ही उन्होंने खाने पीने में भी घर के खाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है और जंक फूड से बचने की सलाह दी है, और किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए उसके बारे में बताया। और क्या कुछ कहा उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्था लोग को लेकर, आइए क्या कुछ कहना है राजपाल ससुर पहलवान बाबा का। महाकुंभ में लोगों को कर रहे हैं जागरूक, क्या कुछ कहा है दिखाते हैं। व्यवस्था के बारे में बता देता हूँ। मेरे जीवन में ये मैंने पहला महाकुंभ और पहला मेला ऐसा देखा है जिसकी व्यवस्था इतनी अच्छी है। बहुत बढ़िया सफाई है, यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं किसी भी प्रकार की। प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ हर फोर्स की व्यवस्था बहुत जबरदस्त है। चप्पे पे उनकी नजर है। मैं योगी आदित्यनाथ का हार्दिक दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ जो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है। मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे भारत में योगी जैसे ही सीएम बने सभी के सभी, तो मेरा भारत बहुत जल्दी विश्व गुरु बन जाए। इसके पीछे यही राज है कि मेरा उद्देश्य है युवाओं को जगाना, नशे को भगाना, सबको स्वस्थ करके पूरे भारत को विश्व गुरु बनाना, ये मेरा उद्देश्य है। मेरी एज 50 साल की हो चुकी है, 75 का जन्म है मेरा।
तो मैं युवाओं से यही बात कहना चाहता हूं, जब मैं 50 साल की एज में इतनी मेहनत कर लेता हूं तो आप तो मेरे से 4, 10, 20 गुना ज्यादा कर सकते हैं। बॉडी बनाया है, इसमें कितना समय लगा है और किस तरह से क्या लेते हैं आप, जो युवा को क्या देंगे आप इसमें? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं, माँ बाप की आज्ञा का पालन करें, गुरुओं का, संतों का आदर सत्कार करें और उनकी जो बहुत पुरानी बातें हैं उनके पास बैठें, उनसे विचार विमर्श करें, ताकि वो बहुत पीछे का जो जीवन उन्होंने जिया है, क्या खाया है, क्या पिया है, कैसे रहन सहन था उनका, इस तरीके से वो घर की डाइट लें, ताकि मैं भी घर की डाइट लेता हूं। हमारे साकार में बहुत अच्छे दालें हैं, चने हैं, ड्राई फ्रूट है, आप दूध है, दही है, लस्सी है, उनकी इतनी अच्छी व्यवस्था देखी है, मैं उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऐसी व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए। और एक मैं चक्री दंड भी लगा लेता हूँ, जो आज के युवाओं के लिए मुश्किल है, लेकिन वो करेंगे, सीखेंगे, अपने सभी दीवारों की शक्ति को अंदर रोकेंगे तो वो भी कर पाएंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने जहां आज प्रेस वार्ता की और साथ ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। आगामी 27 तारीख को धर्म संसद होगी और उसमें सबसे अहम मुद्दा होगा सनातन बोर्ड, और ऐसे में इस मुद्दे पर सभी साधु संत एकजुट नजर आए। और साधु संतों ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 27 तारीख को धर्म संसद होगी और धर्म संसद में कई अहम मुद्दे होंगे, जिसमें सनातन बोर्ड अहम मुद्दा होगा। और सभी साधु संतों की सहमति से कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने बाइलार जिसका तैयार किया है और उसे पेश किया जाएगा और सनातन बोर्ड बनाने की मांग की जाएगी सरकार से। और क्या और अहम मुद्दे इनमें होंगे, क्या कुछ कहना था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज का, आइए दिखाते हैं आपको। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आप सबको। हमने 27 जनवरी वो 17 सेक्टर में धर्म संसद रखा हुआ है और हमारे पूरे हिंदुस्तान से जितने भी हमारे संत महात्मा है सभी आ रहे हैं, जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है, मठाधीश है, सभी उपस्थित होंगे और सब बैठ करके अपने अपने सुझाव देंगे। सनातन बोर्ड का प्रारूप कैसा हो, सनातन बोर्ड कैसा होगा, उसमें क्या होना चाहिए, क्या हितकर है, क्या अहितकर है, ये सब विषय सोचने के बाद एक प्रस्ताव पारित होगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद हम सनातन बोर्ड की घोषणा करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। और हमारे जितने भी इसमें उच्च अधिकारी है, हमारे जो संत महात्मा है, सभी बोर्ड गठन के क्या क्या बाइलाज होगा, क्या नियम होंगे वो बना रहे हैं और 27 की हम घोषणा करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा सनातन बोर्ड की जो डिमांड है, जो मांग अभी से नहीं है, कई सालों से चलती आ रही है। अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है, सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है? अब हमारी मांग है वक्फ बोर्ड समाप्त हो और सनातन बोर्ड का गठन हो और हम 27 तारीख को सनातन बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं। महाकुंभ जो अमृत है, अमृत की जो वर्षा होने वाली है वो 27 जनवरी को सेक्टर 17 में होने जा रही है, जहाँ पे अमृत कलश जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, सनातन बोर्ड निकलेगा। महाराज, आखिरी सवाल है, धर्म संसद के बाद जो प्रारूप तैयार होगा और सरकार पूरी बैठक होगी, प्रस्ताव होगा, प्रस्ताव होने के पश्चात फिर सरकार को भेजा जाएगा। और हमने उस दिन मान लिया कि 27 को हमारा जो सनातन बोर्ड है उसका गठन हो जाएगा। सनातन बोर्ड से किसी राजनीतिक दल को नहीं, हमारा प्रयास है सनातन बोर्ड में कोई राजनीति न हो, आध्यात्मिक क्षेत्र वाले लोग उसमें रहे, आध्यात्मिक लोग रहे, ऋषि मुनि रहे, उच्च कोटि के लोग रहे, जो बिल्कुल ऐसे हो कि कहीं छोटे लोगों को शोषण ना हो, कहीं बड़ी मछली छोटे को न खा जाए, ये सब देखते हुए हमें देखना है। और हमारा प्रयास रहेगा जितने भी लोग इसमें रहे अच्छे अच्छे लोग रहे। मतलब वोट की तरह हम सरकारी जमीन नहीं कब्जाएंगे, मतलब वोट की तरह हम मंदिर मस्जिद नहीं कब्जाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा हम जितने भी सरकार, जितने भी मंदिर सरकार के पास है वापस चाहिए, तो हमारे मंदिर लोगों ने कब्जा की है वहाँ से खाली किया जाएगा। जो भी हमारी ऋषि परंपरा है उसी को हमारा पूरा कार्य होगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।